दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो में कुछ खास, और आज की वीडियो में खास क्या है बताने वाला हूं मैं आप लोग को। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डिस्काउंट कैसे यूज करते हैं इनवॉइस में। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पार्टी से पैसा रिसीव हो रहा है या आप किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको अगर डिस्काउंट रिसीव होता है तो कैसे आप उस एंट्री को पास करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल टैली प्राइम के अंदर आपको कैसे करना है, और ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोग को मेरे साथ बस इतना करना है, वीडियो में बने रहना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और दूसरा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया तो जाकर जरूर वॉच करें, तभी आप लोगों को पूरा का पूरा नॉलेज समझ में आएगा। अगर आप लोग सीरीज का एक भी वीडियो मिस करेंगे आप लोगों को कंप्लीट ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज जाइए और जरूर से प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस को वॉच कीजिए और इस वीडियो को भी देखिए, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाए कि आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग कैसे होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं गाइड ऑफ मैथ चैनल। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट की। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपका 19th एंट्रीज के साथ साथ 21 एंट्री हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे अगली एंट्री की, जिसमें आप परचेज कर रहे हैं शक्ति ट्रेडर्स के साथ। लेकिन एक अमेजिंग पॉइंट इसमें आने वाला है, वो है डिस्काउंट का। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्काउंट का काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होगा F11, और F11 प्रेस करने के बाद आपको यहां पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। एक मोर फीचर का, इसे यस कर दीजिए, और अगर फिर भी आपको ऑप्शन ना दिखें तो आप यस कर दीजिए शो ऑल फीचर्स के। तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन यस करने के बाद आपको एक पॉइंट दिखाई देगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इस पॉइंट को कर दीजिए यस, और यस करने के बाद कर दीजिए कंट्रोल A। जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आप वाउचर पे जैसे ही जाएंगे और F9 परचेज का वाउचर आप ओपन करेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपके पास एक नया कॉलम आ चुका है जो कि है डिस्काउंट का। दोस्तों अब चलते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री आपको करनी है 2 तारीख को। तो यहां पर आप लोग ले लीजिए 2 जून, और 2 जून लेने के बाद आपका जो इनवॉइस नंबर है वो यहां पर दिया हुआ है, आप लोग वो पिकअप कर सकते हैं। तो मैं यहां से इनवॉइस नंबर ले लेता हूं, ये है मेरा इनवॉइस नंबर, पेस्ट कर दिया है मैंने। उसके बाद यहां पर पार्टी का नाम मुझे करना पड़ेगा क्रिएट, जो कि है शिव शक्ति ट्रेडर्स। तो यहां पर ऑल्ट C करेंगे और बनाएंगे शिव शक्ति ट्रेडर्स। तो दोस्तों शिव शक्ति ट्रेडर्स जो है हमारी पार्टी है, और ये पार्टी हमारी एक क्रेडिटर है, क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं तो ये पार्टी हमारी क्रेडिटर रहेगी। अब इसका कोई डिटेल मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल A प्रेस कर दूंगा। इस स्क्रीन पर वापस से कंट्रोल A करेंगे, एंड दिस स्क्रीन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल A। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास परचेज लेजर बना हुआ है, आप परचेज अकाउंट ले लीजिए। तो उसके बाद आप बताइए कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं और क्या क्या रेट्स हैं। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स लीजिए, जैसा कि मैंने ले लिया है स्वेटर, और किस गोडाउन से है यहाँ पर आपको बताया गया है करोल बाग गोडाउन, और करोल बाग गोडाउन में आपको परचेज करना है 50 क्वांटिटी के साथ। और क्या रेट है, 500 का रेट है, लेकिन इस पर डिस्काउंट आपका 2% है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से अगला प्रोडक्ट जैकेट है, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसका भी गोडाउन आपको यहाँ पे गिवन है, जो कि है द्वारका। और द्वारका लेने के बाद आप यहाँ पे बताइए 60 पीसेज हैं, किस रेट से है, 590 के रेट से, और जो डिस्काउंट का परसेंटेज है वो है 3%। इसी तरीके से मैं सारी एंट्रीज कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों एंट्री हो चुकी है कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कहीं पर डिस्काउंट लिया है और कहीं पर नहीं लिया है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखें किसी किसी प्रोडक्ट्स में आपको डिस्काउंट नहीं है और किसी किसी प्रोडक्ट्स में आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। इस तरीके से मैंने एंट्री को कर दिया है एंटर, एंड देन आपने इसे न्यू रेफरेंस के साथ एक्सेप्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये एंट्री हो गई है आपकी कंप्लीट। अब चलते हैं दोस्तों अगली एंट्री पर, जो कि है एंट्री नंबर 22। तो दोस्तों देखते हैं एंट्री नंबर 22 क्या है आपके पास।
आप देखिए एंट्री नंबर 22 में आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी जो कि है पेमेंट की। और अब आप देखेंगे आप दिव्यांश इंडस्ट्रीज को, जो कि आपकी पार्टी लास्ट वीडियो में मैंने बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए जाके। उसमें दिव्यांश इंडस्ट्री पार्टी मैंने क्रिएट की थी और उसके साथ एक फर्नीचर परचेज किया था। अब मैं क्या करने वाला हूं, उस दिव्यांश इंडस्ट्री पार्टी को मैं क्या करने वाला हूं, पेमेंट करने वाला हूं 95% की। और एक बात कि उनका अकाउंट जो है फुल एंड फाइनल सेटल हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि अकाउंट जो है फुल एंड फाइनल सेटल हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा सेटल, आइए देख लेते हैं एंट्री के थ्रू। तो ये एंट्री आपको पास करनी होगी जनरल में, क्योंकि यहां पर सेटलमेंट की बात है तो सेटलमेंट की बात आप लोग जनरल में ही करेंगे। तो चलिए इसके लिए प्रेस करते हैं यहां पर F7, और F7 प्रेस करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं डेबिट। सबसे पहले आपको यहां पर F2 से डेट डाल देनी चाहिए 26, और अब आपको डेबिट करना है दिव्यांश इंडस्ट्री को। जैसे ही आप दिव्यांश इंडस्ट्री को डेबिट करेंगे आपका अमाउंट 3,24,000 रुपए दिखा रहा है, तो 3,24,000 रुपए आप यहां पे डेबिट कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे आप देखिए आपका बैलेंस 0 हो जाएगा, और क्योंकि आपने उसका कोई बिल नहीं बनाया था तो यहां पर आपको ऑन अकाउंट लेना चाहिए। तो दोस्तों एंटर कीजिए, और उसके बाद अब यहां पर आपको बताना पड़ेगा जो पेमेंट आपने की है वो कितने अमाउंट की है और कौन से बैंक से पेमेंट की है। तो यहां पर आपने HDFC बैंक का इस्तेमाल किया है पेमेंट करने के लिए, लेकिन आपने पूरी पेमेंट नहीं की है। और पेमेंट कितने की है, 3,78,100 रुपए की पेमेंट है। और बाकी पेमेंट जो आपने की है वो आपने डिस्काउंट लिया है, आपको दिव्यांश इंडस्ट्री से बाकी का डिस्काउंट मिला है। ज्यादा पेमेंट करने पर आप देख सकते हैं चेक नंबर अपने आप आ रहा है। और अगर आपको यहां पे बनाना पड़ेगा एक लेजर, जो कि है Alt+C से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पे बनाइए डिस्काउंट रिसीव का लेजर, और जो कि आपका एक इनडायरेक्ट इनकम होगा बिजनेस का। तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, और 16,200 रुपए का आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। दोस्तों इस तरीके से एंट्री हमारी पास हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी अगली एंट्री। बात करते हैं अगली एंट्री पर, जो कि है बैकअप लेने की। तो ये एंट्री अभी मैं स्किप कर रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं अगली एंट्री, जो कि है मेरी 24 नंबर एंट्री, जिसमें आप लोगों को करना सिर्फ एक छोटा सा काम है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि है 1,56,000 रुपए की, और इसे कैश में इन्वेस्ट करना है। यानी कैश से पैसा निकालकर आपको 9% शेयर्स खरीदने हैं बी लिमिटेड में, जो कि एक जनरल एंट्री है। अब ऐसा क्यों है, ये पेमेंट क्यों नहीं है, मैंने आपको बोला था कि जनरल एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जहां पर आप एंट्रीज को कभी कभार करते हैं, यानी वो एंट्रीज जो रेगुलर बेसिस पर नहीं हो रही उन्हें जनरल में रखना चाहिए। और वो एंट्रीज जिसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो तो वो भी आपको जनरल में रखनी चाहिए। तो यहां पर ये एंट्रीज साल में बार बार नहीं होंगी, तो आपको इसे जनरल में रखना चाहिए। तो जनरल वाउचर अभी खुला हुआ है, और अब आप सबसे पहले डेट डाल दीजिए, जो कि है 1 जुलाई। उसके बाद आप डेबिट करेंगे यहां पर Alt+C करके, जो कि है 9% शेयर्स इन बी लिमिटेड। तो शेयर्स इन बी लिमिटेड का आपने बना लिया है लेजर। उसके बाद आप यहां पर इन्वेस्टमेंट का ग्रुप सिलेक्ट कर लें, और एंटर करते ही आप करें Ctrl+A से एक्सेप्ट, और अमाउंट बताएं 1,56,000 रुपए का। उसके बाद एंटर करने के बाद आप यहां पर देंगे कैश में पेमेंट, और कैश में पेमेंट देना है तो आप देखिए यहां पर कैश का लेजर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बस आपको करना एक छोटा सा काम है, यहां पे करिए शो मोर। जैसे ही शो मोर करेंगे आपको कैश का लेजर भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो एंटर कीजिए, और एंटर करने के बाद आप इसे कर दीजिए सिंपल तरीके से एक्सेप्ट। बात करते हैं एक नई एंट्री की, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा एक नया फीचर, जिसे बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। दोस्तों कॉस्ट सेंटर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी आप कोई खर्चा बताते हैं और उस खर्चे को आप वेरियस कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नाम का आपका खर्चा है, और आपने उस खर्चे को अकॉर्डिंग टू द जोन आपने इसे बांट दिया है, और आप इन्हें व्यू भी करना चाहते हैं। अगर तो आप इन्हें व्यू भी करना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर। इन फ्यूचर जब भी दोबारा खर्चा करेंगे तो इन्हीं एक्सपेंसेस के बीच में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दोस्तों इस केस में आपको यहां पर जो एंट्री पास करनी होगी वो करनी होगी क्या, मैं पहले वो आपको बता दूं। तो एंट्री तो आपकी होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
टू बैंक, क्योंकि बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं और ये जो बैंक है वो आपका SBI है। तो यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट करना है और बैंक से पेमेंट करनी है। तो एक पेमेंट एंट्री है, तो अब आपको यहां पर जाना होगा F5 से पेमेंट वाउचर पर। अब दोस्तों पेमेंट वाउचर जैसे ही खुला आप देख सकते हैं मोड आपका सिंगल एंट्री आ रहा है, तो आपको डबल एंट्री मोड करना है। तो आप यहां पे प्रेस करिए Ctrl+H। जैसे ही आप Ctrl+H करेंगे यहां पर आपको सिंगल और डबल दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पर आइए डबल एंट्री मोड पर। उसके बाद आप यहां पर कर सकते हैं सिंपल तरीके से इस एंट्री को। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए आपको सबसे पहले एक फीचर ऑन करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर। तो दोस्तों कॉस्ट सेंटर का फीचर इसी स्क्रीन पर रहते हुए F11 प्रेस करिए और जब आप F11 प्रेस करेंगे तो आपको तीसरा ही ऑप्शन दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर का। इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद Ctrl+A कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आप एक नया लेजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो कि आपका लेजर नहीं बना हुआ है। तो Alt+C करके आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का जो लेजर है वो यहां पर क्रिएट कर लेंगे। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और बिजनेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आपको लेना है। एंटर करिए। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, जब आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का लेजर बना रहे हैं तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि आपको कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यस करना है इस लेजर के लिए। तो दोस्तों अगर वो ऑप्शन आपका यहां पर ना खुले तो आपको क्या करना है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर वो ऑप्शन आपका यहां पे ना खुले तो आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि आपको इसी स्क्रीन पर F12 प्रेस करना है और F12 प्रेस करते ही आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर। इस ऑप्शन को आपको करना होगा यस, और जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे और Ctrl+A करेंगे अब आप देखें आपका इस लेजर के अंदर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ये ऑटोमेटिकली यस हो रखा है। आपको जब इसे ऑन करना होगा तभी ऑन करेंगे, अदरवाइज इसे नो रखेंगे। तो हर लेजर के लिए ऑन नहीं होगा। अब ये सभी लेजर में आपको दिखाई देगा, तो आपको जिस भी लेजर में नहीं चाहिए तो उसे नो कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने इसमें कर दिया यस और 3,25,000 रुपए का अमाउंट लिखा। उसके बाद ये मेरे से पूछा है कि कॉस्ट सेंटर्स क्या क्या हैं, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। पहला कॉस्ट सेंटर मेरे पास है साउथ दिल्ली, Alt+C करके मैंने क्रिएट कर लिया साउथ दिल्ली, जो कि है 92,500 का। मैंने यहाँ पे बता दिया 92,500। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा जो कॉस्ट सेंटर है Alt+C करके बना लिया है वेस्ट दिल्ली का, और वेस्ट दिल्ली का बनाने के बाद मैं यहाँ पर बताऊंगा अगला जो कॉस्ट सेंटर है वो कितने अमाउंट का है, वो है 62,400 का। उसके बाद मैं Alt+C करके तीसरा लेजर बनाऊंगा जो कि है आपका कॉस्ट सेंटर बना रहा हूं मैं यहाँ पर, तीसरा है नॉर्थ दिल्ली। उसके बाद ये जो अमाउंट है वो है 1,23,000 का। उसके बाद जो लास्ट कॉस्ट सेंटर हमारा है वो हम लोग क्रिएट कर लेंगे ईस्ट दिल्ली का। तो ईस्ट दिल्ली का कॉस्ट सेंटर मेरा जो है वो अंडर आएगा 47,100। तो दोस्तों अब मुझे करना होगा क्रेडिट, और क्रेडिट करना है क्या, यहाँ ध्यान से देखिएगा। क्रेडिट करना है मुझे बैंक को, और बैंक है SBI। तो दोस्तों जैसे ही मैंने SBI बैंक लिया आप देख सकते हैं पेमेंट का जो वाउचर नंबर है यानी कि चेक का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली 18,0509 ले रहा है। तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दोस्तों अब आपको मैंने बता दिया है, और अब मैं आपको चेक कराना चाहूँगा यहीं से एक बैलेंस शीट का टोटल क्या आ रहा है। यहाँ तक की बैलेंस शीट आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं यहीं से बाहर नहीं निकलूंगा, आपको पता है फीचर का यूज करते हैं, Alt+G प्रेस करेंगे और यहीं से हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट देखें Alt+F1 से डिटेल में आप देख सकते हैं मेरी बैलेंस शीट का जो टोटल है वो ये आ रहा है। आपको भी देखना है, यही आना चाहिए आप लोग का। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर से करके देखिए, वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए, और आपका ये बैलेंस अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर से चेक करिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको नहीं आ रहा है ये अभी भी समझ, तो प्लीज जाकर जरा प्रीवियस वीडियोस जरूर वॉच करें। प्रीवियस जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं सारे के सारे इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बनाए हैं। तो अब आगे की सीरीज में आगे के काम को हम लोग करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।